नमस्कार मित्रों, मैं हरिओम एस्ट्रोलॉजर आपका अपने चैनल में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं कार्तिक पूर्णिमा की व्रत कथा। श्रद्धा भक्ति भाव से श्रवण करें। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। कार्तिक पूर्णिमा को कई जगह देव दीपावली के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा कार्तिक पूर्णिमा को त्रिपुरारी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। धर्म ग्रंथों के अनुसार इसी दिन भगवान शिव ने तारकाक्ष, कमलाक्ष और विदुमाली के त्रिपुरों का नाश किया था। त्रिपुरों का नाश करने के कारण ही भगवान शिव का नाम त्रिपुरारी भी प्रसिद्ध है। इस दिन गंगा स्नान तथा संध्या काल दीपदान का विशेष महत्व है। इसी दिन पूर्णिमा के भगवान विष्णु का मत्स्य अवतार भी हुआ था। कार्तिक माह में लोग गंगा और अन्य पवित्र नदियों में स्नान आदि करते हैं। कार्तिक महीने में दौरान गंगा में स्नान करने की शुरुआत शरद पूर्णिमा के दिन से होती है और कार्तिक पूर्णिमा पर समाप्त होती है। कार्तिक पूर्णिमा का उत्सव 5 दिनों तक चलता है। अब करिए कार्तिक पूर्णिमा की व्रत कथा का श्रवण। दैत्य तारकासुर के 3 पुत्र थे, ताराक्ष, कमलाक्ष व विदुमाली। जब भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय ने तारकासुर का वध किया तो उसके पुत्रों को बहुत दुख हुआ। उन्होंने देवताओं से बदला लेने के लिए घोर तपस्या कर ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया। जब ब्रह्मा जी प्रकट हुए तो उन्होंने अमर होने का वरदान मांगा, लेकिन ब्रह्मा जी ने उन्हें इसके अलावा कोई दूसरा वरदान मांगने के लिए कहा। तो उन तीनों ने ब्रह्मा जी से कहा, आप हमारे लिए 3 नगरों का निर्माण करवाइए। हम नगरों में बैठकर सारी पृथ्वी का पर आकाश पर मार्ग से घूमते रहेंगे। 1000 साल बाद हम एक जगह मिले। उस समय जब हमारे तीनों पूर्व नगर मिलकर एक हो जाएं, तो देवता उन्हें एक ही बाण से नष्ट कर सकें, वही हमारी मृत्यु का कारण हो। ब्रह्मा जी ने उन्हें ये वरदान दे दिया। ब्रह्मा जी का वरदान पाकर ताराक्ष, कमलाक्ष व विद्युतमाली बहुत प्रसन्न हुए। ब्रह्मा जी के कहने पर माया दानव ने उनके लिए 3 नगरों का निर्माण किया। उनमें से एक सोने का, एक चांदी का व एक लोहे का। सोने का नगर तारक्ष का था, चांदी का कमलाक्ष का व लोहे का विद्युमाली का। अपने पराक्रम से इन तीनों ने तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया। इन दैत्यों के बराबर इंद्र आदि सभी देवता भगवान शिव की शरण में गए। देवताओं की बात सुनकर भगवान शिव त्रिपुरों का नाश करने के लिए तैयार हो गए। विश्वकर्मा ने भगवान शिव के लिए एक दिव्य रथ का निर्माण किया। चंद्रमा, सूर्य उसके पहिए बने। इंद्र, वरुण, यम और कुबेर आदि लोकपाल तथा रथ के घोड़े बने। हिमालय धनुष बने और शेषनाग उनकी प्रत्यंचा। स्वयं भगवान विष्णु बाण तथा अग्निदेव उनकी नोक बने। इस दिव्य रथ पर सवार होकर जब भगवान शिव त्रिपुरों का नाश करने के लिए चले तो दैत्यों में हाहाकार मच गया। दैत्यों व देवताओं में भयंकर युद्ध छिड़ गया। जैसे ही त्रिपुर का एक सीधे में आए, भगवान शिव ने दिव्य बाण चलाकर उनका नाश कर दिया। त्रिपुरों का नाश होते ही सभी देवता भगवान शिव की जय जयकार करने लगे। त्रिपुरों का अंत करने के लिए ही भगवान शिव का त्रिपुरारी नाम पड़ गया। कार्तिक पूर्णिमा की किस प्रकार विधि पूजा होती है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान, दीपदान, हवन यज्ञ आदि से संसार का आदि के पापों और ताप का शमन होता है। अन्न, धन तथा वस्त्र आदि का बहुत महत्व होता है दान करने का। इस दिन जो भी आप दान करते हैं उनको कई 1000 गुना लाभ प्राप्त होता है। मान्यता है कि आप जो भी कुछ आज दान करते हैं वह अनेकों के लिए स्वर्ग से भी संरक्षित रहता है, जो मृत्यु लोक त्यागने के बाद स्वर्ग में आपको प्राप्त होता है। शास्त्रों में वर्णित है, कार्तिक पूर्णिमा के दिन पवित्र नदी में व सरोवर एवं धर्म स्थान में जैसा गंगा, यमुना, गोदावरी, नर्मदा, गंडकी, कुरुक्षेत्र में, अयोध्या, काशी में स्नान करने का विशेष पुण्य की प्राप्त होती है। महर्षि अंगिरा ने भी स्नान के से प्रयाग में लिखा है, यदि स्नान से कुशा और दान करते समय हाथ जल में लेकर जब करते समय सांख्य का संकल्प किया जाए तो वह कर्म फल की प्राप्ति नहीं होती। शास्त्र के अनुसार नियमों का पालन करते हुए इस दिन स्नान करने के समय पहले हाथ पैर धो ले, फिर आचमन कर हाथ में कुशा लेकर स्नान करें। इसी प्रकार दान देते समय भी
हाथ में जल लेकर दान करें। आप यज्ञ और जप करें तो भी पहले संख्या का संकल्प करें, फिर जप आदि का यज्ञ कर्म आदि कर्म करें। कार्तिका पूर्णिमा के दिन सिख संप्रदाय के भी लोग काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी दिन सिख संप्रदाय में संस्थापक गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ था। सिख संप्रदाय को मानने वाले सुबह स्नान कर गुरुद्वारों में जाकर गुरुवाणी का पाठ सुनते हैं और गुरु नानक जी के बताए हुए रास्ते पर चलने की सौगंध लेते हैं। मित्रों, यह पुण्यदायक कथा, पुण्यदायक जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो, आप अपने इष्ट मित्रों से इसको शेयर करें और पुण्य के भागी बने, और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में ओम लक्ष्मी नारायण अवश्य लिखें।